नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6 लाख के पार। हरियाणा में 14,941 पहुंचा मरीजों का आंकड़ा। प्रदेश में अब तक 240 लोगों की मौत। आज सीएम मनोहर लाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में होंगे शामिल। सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में लेंगे हिस्सा। सभी प्राइवेट बसों को चलाने के निर्देश जारी। प्राइवेट बसों के ड्राइवर और कंडक्टर को मास्क लगाना अनिवार्य। समय समय पर बसों को करना होगा सैनिटाइज। और होटल में युवक की गोली मारकर हत्या। जमीनी विवाद था हत्या की वजह। आरोपी को भेजा सलाखों के पीछे। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। सीएम मनोहर लाल पंचकुला पहुंचे। सीएम गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में शामिल होंगे। और आपको ये भी बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में तकरीबन 4:30 बजे सीएम हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपके सामने। सीएम मनोहर लाल पंचकुला पहुंचे तो आज अहम बैठक रखी गई है। सीएम मनोहर लाल गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में शामिल होंगे। और ये जो बैठक होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में सीएम मनोहर लाल आज हिस्सा लेंगे। तो बड़ी खबर जस्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस वक्त की बड़ी खबर, आज सीएम मनोहर लाल की बैठक रखी गई है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में शामिल सीएम होंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक होगी जिसमें सीएम हिस्सा लेंगे। एक और बड़ी खबर झज्जर से आपके सामने। कोरोना को लेकर कोरोना की चपेट में कोरोना योद्धा आ गए हैं। 3 डॉक्टर, 2 इंटर्न और 1 कर्मचारी संक्रमित। सभी स्वास्थ्य कर्मियों में कोरोना के लक्षण मिले थे। सभी की अस्पताल के कैजुअल्टी विभाग में ड्यूटी लगी थी। तो जिले भर के स्वास्थ्य कर्मियों की सैंपलिंग शुरू करके हॉस्पिटल को सैनिटाइज करने का काम इस समय किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। कोरोना योद्धा जो हैं लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। कोरोना काल एक ऐसा समय चल रहा है जिस समय में कोरोना योद्धाओं पर जनता का भरोसा है, क्योंकि ये भरोसा इस समय कोरोना की वजह से। तो कोरोना योद्धा लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। 3 डॉक्टर्स, 2 इंटर्न और 1 कर्मचारी संक्रमित। सभी स्वास्थ्य कर्मियों में कोरोना के लक्षण मिले थे। सभी के अस्पताल के कैजुअल्टी विभाग में ड्यूटी लगी थी। जिले भर के स्वास्थ्य कर्मियों की सैंपलिंग शुरू की गई है और हॉस्पिटल को सैनिटाइज करने का काम भी शुरू हो गया है। एक और बड़ी खबर फतेहाबाद से आपके सामने। कोरोना को लेकर कोरोना के 7 नए मामले यहां पर सामने आए हैं। संक्रमितों में 1 पुलिसकर्मी, 2 स्वास्थ्य कर्मी भी शामिल हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। तो लगातार प्रदेश में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, ठीक वैसे ही मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। फतेहाबाद से आपके सामने बड़ी खबर। 7 कोरोना के नए मामले एक बार फिर से सामने आए हैं और इन संक्रमितों में 1 पुलिसकर्मी, 1 स्वास्थ्य कर्मी शामिल हैं। फतेहाबाद शहर में 4, नागपुर गांव से 1 मरीज मिला है। जिले में संक्रमितों की कुल संख्या 122 हो चुकी है और अब तक फतेहाबाद में 90 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत में कोरोना के संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। भारत में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 6 लाख को पार कर चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 6,04,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इसमें से 17,834 की मौत हो चुकी है, जबकि 3,59,000 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 19,148 नए मामले सामने आए और 434 लोगों की मौतें हुई। वहीं हरियाणा में ये आंकड़ा 14,941 पर पहुंच गया है और अब तक 240 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको ये भी बता दें कि अब तक 10,499 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। तो वहीं अब केवल 4,202 मरीजों का ही इलाज जारी है।
हरियाणा में सभी प्राइवेट बसों को चलाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन आदेश कुछ दिशा निर्देशों के साथ जारी किए गए हैं। दरअसल कोरोना काल में जितना सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखा जाए उतना ही आप सुरक्षित रह सकते हैं और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इसीलिए सभी प्राइवेट बसों के ड्राइवर और कंडक्टर अपने मुंह पर मास्क लगाना उनके लिए अनिवार्य है। साथ ही समय समय पर गाड़ी को सैनिटाइज उनको करना होगा और सैनिटाइज करके ही बस चला पाएंगे, ताकि बस में बैठने वाले यात्रियों को परेशानी ना हो। हरियाणा के मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने चंडीगढ़ में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी डॉक्टर राजरू फुलिया को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा दिए गए रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र और गोल्ड मेडल प्रदान किया, जिन्होंने सेवानिवृत्त के बाद अपने गाने के शौक के चलते पिछले 2 सालों के दौरान 42 भाषाओं में 27,000 से ज़्यादा गाने गाकर रिकॉर्ड स्थापित किया है। इस मौके पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। डॉक्टर राजरू फुलिया को बधाई देते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि ये गर्व की बात है कि डॉक्टर फुलिया, जिन्होंने हरियाणा सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में अपनी सेवाएं दी, उन्होंने गायक के तौर पर एक नई पारी की शुरुआत की और संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करके अपनी एक अलग पहचान कायम की। अपनी सफलता की कहानी साझा करते हुए डॉक्टर राजू फुलिया ने कहा कि शुरुआत में उन्होंने सेवानिवृत्त के बाद अपने शौक के लिए गाना शुरू किया। हरियाणा में उद्योगों को बढ़ावा देने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य के लिए हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विभाग द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि अवसंरचना विकास निगम द्वारा IMT सोहना और IMT खरखौदा में 4,000 से ज़्यादा प्लॉटों के आवंटन का काम प्रक्रियाधीन है और इन औद्योगिक प्लॉटों के लिए IMT मानेसर में 1500 एकड़ भूमि और खरखौदा में 3,000 एकड़ भूमि ली गई है। ये जानकारी चंडीगढ़ में HSIIDC के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग अग्रवाल ने जापानी कंपनियों के साथ भारत के उत्तरी राज्यों में निवेश के अवसर पर वेबिनार में हरियाणा की तरफ से दी। पलवल में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी विषय को लेकर पलवल स्थित पुराना कोर्ट परिसर में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी पंचकुला और जिला रेड क्रॉस सोसाइटी पलवल के संयुक्त नेतृत्व में किया गया। शिविर में युवाओं को नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया गया। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला प्रशिक्षण अधिकारी महेश मलिक ने बताया कि जिले में नशा मुक्ति पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत युवाओं को नशे से दूर रखने के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि नशे से दूर रहें और अपने आसपास के युवाओं को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करें। युवा वर्ग ज़्यादा शामिल होता है। हमने नेशनल यूथ नेहरू युवा केंद्र के जो कुछ युवा वर्ग हैं उन लोगों को आज बुलाया है, ताकि युवाओं को नशा विरोधी जो ताकतें हैं, जो गैरकानूनी तरीके से कार्य किया जा रहा है और जो हमारे शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान करते हैं जो सेवन, उनसे हम बचे रहें, ताकि हमारा देश, हमारा समाज एक स्वस्थ रहे और सामाजिक तौर पर हम सही रहें। इसमें हमारा रेड क्रॉस भी का ही है ये प्रोजेक्ट और यह पखवाड़ा 26 जून से 10 जुलाई तक चलाया जा रहा है। क्या सिखाया जा रहा है इसमें? नशा मुक्ति के ही ऊपर अलग अलग पुलिस वाले हो, पुलिस स्टाफ और नेहरू युवा केंद्र के और जैसे ही कोई खेलकूद अलग अलग स्टाफ का उसको तो उद्देश्य है जो दिन प्रतिदिन युवाओं में जो नशे की लत को बढ़ती जा रही है उसको रोकने के लिए यह प्रोग्राम चलाया। होडल के औरंगाबाद गांव में 20 दिन पहले जमीनी विवाद को लेकर एक सतीश नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और हत्या के बाद आरोपी फरार हो गए थे, लेकिन पुलिस ने 20 दिन से फरार चल रहे हत्या के मुख्य आरोपी भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उससे एक देसी कट्टा समेत 2 जिंदा कारतूस और 2 खाली खोल बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी उमर मोहम्मद का कहना है कि जमीन विवाद को लेकर हत्या की गई। लोगों ने बताया कि सतीश सनोज मेहरचंद नाम का लड़का, उसको गोली मार दी, भगत सिंह नाम के लड़के। तो वहाँ पे हम गए, हमने जगह की तलाशी पुलिस ली। फिर उसके बाद में हम चले गए हॉस्पिटल में जाए, पीछे डॉक्टरों ने बताया कि भाई सतीश मर चुका है। हमने पर्चा दर्ज कर दिया
पर्चा दर्ज करे वक्त से हमने अपने भगत सिंह सन्नो भगवान सिंह को 23 तारीख को बंचारी बस अड्डे से गिरफ्तार कर दिया। जुलाना में आज एक बार फिर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। ये मामला कसोला गांव का है। जब लोग घूमने गए तो लजवाना मार्ग पर सड़क किनारे एक शव पड़ा दिखा, जिसकी सूचना गांव के सरपंच को दी गई। गांव के सरपंच ने जुलाना पुलिस को घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों से शव के बारे में जानकारी जुटाई और बताया जा रहा है कि ये शव गाँव के ही एक व्यक्ति का है। पुलिस का कहना है कि किसी तेज धार हथियार से वार करके हत्या की गई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। शराब तो पिया करता जी, और सुबह हमने पता चला कि किसी ने इसको मारा है, मार के वहाँ घास में गिरा रखा था लिजवाना रोड के ऊपर। अज्ञात आदमी का अभी तक किसी का कोई पता नहीं चला। सूचना मिली थी कि गांव करसोला में एक समलात के अंदर सड़क के साथ एक किसी पता नाम वाले व्यक्ति की लाश पड़ी है, जिस पर हम पूछे उसके गांव के लोगों को बुलाया, उसकी शिनाख्त होगी। शिनाख्त उसका नाम शिव कुमार है, बाई कास्ट SC है। तो उसका छोट मार के मर्डर किया गया है। उसके भाई के बयान पर पर्चा दर्ज कर लिया गया है, कार्रवाई जारी। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 93067222176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड, नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।